हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और कामयाब होंगे। आज मैं फिर से वीडियो शूट करने आया हुआ था एक नए लोकेशन पे, ताकि मैं अच्छा से बोल सकूं, कैमरे के सामने बात कर सकूं, कुछ आपको अच्छा सिखा सकूं। कल रात को मैं जब सोने वाला था तो मुझे इंस्टेंट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मतलब एक टॉपिक आया। और टॉपिक ये था कि मैं सोच रहा था कि हम सब इतने जल्दबाजी में क्यों हैं, हर कुछ जल्दी क्यों चाहते हैं। तो मैंने उस पर रिसर्च किया, बहुत जगह पर ढूंढा, गूगल वगैरह किया, चैट जीपीटी का मदद लिया। तो मुझे एक वर्ड्स निकल के आया जो हर जगह कॉमन था, वो था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैंने इसके बारे में पता किया तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एडिक्शन आप बोल सकते हैं हम सबको हो चुका है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन शायद आपने पहले सुना होगा, या नहीं सुना तो मैं कोशिश करूँगा आपको बता सकूँ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि उन कामों को करना जो आसान होता है, जो मज़ा देता हो और जो आसान हो और जिसे आप जल्दबाजी में कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता हो। तो ये एक एडिक्शन है इंस्टेंट का। हम सब अब जल्दबाजी में हैं, पता नहीं क्यों जल्दबाजी में है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम हर किसी काम को जल्दी कर लें, कंप्लीट कर लें, और अगर वो जो काम कंप्लीट नहीं होता तो हम उसे छोड़ देते हैं। मेरे बात से आप रिलेट करोगे कि कहीं न कहीं आपने भी ऐसा फील किया होगा कि आप भी जल्दबाजी में हैं। और आज की जो जनरेशन है वो लगभग इस एडिक्शन से कहीं न कहीं एडिक्शन हो चुका उनको, मुझे ऐसा महसूस होता है। आप कभी गौर करके देखना कि आप जब फ्री टाइम में होते हैं, आप जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो आप रील्स देखते हैं। ऐसा इसलिए आप करते हैं क्योंकि आप अपना खाली समय कभी भी अपने आप को नहीं देते हैं। वो आप, क्योंकि आप जब खाली होते हो तो आपको बोर फील होता है, आप चाहते हैं कि हम कुछ करें, कुछ मतलब ऐसा करें जिससे हमको मज़ा आए, जिससे हमको आराम मिले। तो जब मैं ये सर्च कर रहा था तो मुझे एक और वर्ड मिला जो इससे रिलेटेड था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है अभी का जो जनरेशन है उन लोगों में, जो ये देखा जा रहा है, एडिक्शन पाया जा रहा है, हम सब में है, कहीं न कहीं किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। लेकिन अभी जितने भी नए यंगस्टर्स है, नए जनरेशन है, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उन्हें पता नहीं है कि उन्हें एक्चुअली में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि जल्दबाजी वाला जो एडिक्शन है, लत है, वो लग चुका है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो हमारे बॉडी का, वो है हमारे ब्रेन में एक डोपामिन केमिकल है। शायद आपने सुना होगा डोपामिन के बारे में, जो तब रिलीज होता है, हमारा ब्रेन तब रिलीज करता है, तब शूट करता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें इंस्टेंट मज़ा देता है, हमको खुशी देता है, हमको प्लेजर देता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो डोपामिन एक तरह का केमिकल है जो हमारे प्लेजर पे निकलता है। प्लेजर्स में मैं क्या करता हूँ कि जब आप रील्स देखते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में रिलीज होता है। कभी भी जब आप आसान काम करते हैं, आरामदायक काम करते हैं, मज़ेदार काम करते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलता है, तो डोपामिन रिलीज होता है। और कहीं न कहीं हमारे ब्रेन का जो डोपामिन है रिलीज करने का जो कैपेसिटी है वो शायद ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हम हर छोटे छोटे कामों को जल्दी करना चाहते हैं। इससे हमारे ब्रेन में डोपामिन जल्दी शूट होता है, और उसी के अगेंस्ट जब आप ऐसे कामों को करने के लिए निकलते हैं या ऐसे काम को करते हैं जो थोड़ा समय लेता है, तो उसमें कहीं न कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब ने एक ऐसा हैबिट बना लिया है जो डोपामिन जल्दी रिलीज करता है। हम ऐसे कामों करते हैं जिसमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है, और जब ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है तो हमारा बॉडी प्लेजर महसूस करता है। मैं अगर कहूँ कि आप तो रिलेट करेंगे, अगर मैं कहूँ रील देखना और एक तरफ पढ़ाई करना, इन दोनों में आपको ज़्यादा मज़ा रील देखने में आएगा, मोबाइल चलाने में आएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि डोपामिन रील देखते वक्त, वीडियोज़ देखते वक्त, जंक फूड खाने वक्त, पॉर्न देखने वक्त, शॉर्ट वीडियोज़ देखने वक्त ज़्यादा रिलीज होता है। तो उस वक्त आपको ज़्यादा प्लेजर महसूस होता है, खुशी महसूस होता है। ठीक उसी के अगेंस्ट अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, अगर आप जिम जाना शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपका जो डोपामिन का जो रिलीज़ होने का टाइमिंग होता है वो स्लो हो जाता है। मैं कहूँ कि डोपामिन का जो कह सकते हैं क्वांटिटी होता है वो बहुत कम हो जाता है। हमारे ब्रेन बहुत धीरे डोपामिन रिलीज़ करता है क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता आपको। तो ये कारण हो सकता है जब आप थक जाते हैं किसी काम को करने वक्त। मैं सोच रहा था कि आपको ये बात बताऊं, तो हमेशा बिजी मत रखिए,
हमेशा एंटरटेनमेंट मत दीजिए। ऐसा करने से आपका डोपामिन रिलीज़ होता है और आपको खुशी महसूस होता है। और जब आप उन कामों के पीछे जाते हैं जहाँ पे कम मेहनत मतलब ज़्यादा मेहनत लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपका डोपामिन कम रिलीज़ होता है और आप अनकम्फर्टेबल फ़ील करने लगते हैं, आपको बेचैनी होता है। कहीं न कहीं आज का जो जनरेशन्स है, जो कामयाब होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, इन सभी कारणों से ही वो पीछे रह जाता है। क्योंकि वो अपने हैबिट्स को बदल नहीं पा रहा है, वो छोटे-छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ रहा है, आराम खोज रहा है। तो कहीं न कहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना लाइफ़ बदलना है, हैबिट्स चेंज करना है, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। छोटे-छोटे काम से आप बड़े-बड़े अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। और एक बात मैंने अपनी लाइफ़ में रियलाइज़ किया है कि इंस्टेंट जो होता है वो लंबे समय तक नहीं टिकता है, क्योंकि इंस्टेंट का मतलब ही जल्दी, और जो जल्दी आता है वो जल्दी चला जाता है। तो और फाउंडेशंस बनने में समय लगता है, कामयाबी तुरंत नहीं मिलता है, उसमें एक लंबा समय लगता है। बॉडी जल्दी नहीं बनता है, बहुत समय देना पड़ता है जिम जाकर। कुछ अचीवमेंट्स करना हो, पाना हो, तो उसके लिए भी समय लगता है, इसमें समय लगता है और हम सब अभी जल्दी में हैं। तो कोशिश करिए, अपने आप को महसूस करवाइए कि किसी भी काम को करते रहिए, कुछ नए स्किल्स को सीखिए और धीरे-धीरे करके करिए और अपने डोपामिन को कंट्रोल करिए। अगर आप अपने डोपामिन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका डोपामिन आपको कंट्रोल करेगा। तो जब आपका डोपामिन आपको कंट्रोल करेगा तो आपका लाइफ भी शायद अनसक्सेसफुल रह जाए, आप उन प्लेजर्स के पीछे भागते रह जाए जो इंस्टेंट मिलेंगे, फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आप कोशिश करेंगे फिर हमको वो प्लेजर मिले, और इस तरह से आप एक लूप में फंस जाएंगे और उस लूप से आप कभी नहीं निकल पाएंगे। इसको कम करिए धीरे-धीरे करके। कुछ छोटे-मोटे टास्क वगैरह जैसे कर सकते हैं आप, हैबिट्स नया बना सकते हैं। जैसे सुबह उठकर हम लोग 90% लोग सुबह उठकर अपना फ़ोन देखते हैं और फ़ोन खोलकर वो नोटिफिकेशन चेक करते हैं, रील्स देख लेते हैं। ये छोटे-छोटे आदत है जो इनको समझ में नहीं आता है कि ये बड़ा इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये हमारी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े इम्पैक्ट डालते हैं। कोशिश करिए कि सुबह उठकर आप फ़ोन को कम चलाइए। कम से कम 5 मिनट का अपने आप को ब्रेक दीजिए। हर रोज़ 5 मिनट अपने आप को खुद को दीजिए, अपने आप से बात करिए, बैठिए। शुरू-शुरू में आपको बोर फील होगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे आपके अंदर एक अलग डेवलपमेंट होगा, आप अपने आप को जान पाएँगे। आप कभी गौर करके देखना कि आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ हो। बस आप जब फ्री टाइम होता है आप एंटरटेनमेंट ढूँढते हैं, प्लेज़र ढूँढते हैं, डोपामिन रिलीज़ करवाना चाहते हैं ताकि आप खुश हो सकें। कोशिश करिए कि अपने डोपामिन को कंट्रोल करिए। डोपामिन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उन छोटे-छोटे प्लेजर्स को अवॉइड करिए, इससे आपका डोपामिन रिलीज़ होता है और धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि आपका डोपामिन जब रिलीज़ कम होना शुरू होगा, सूट कम होगा, तो आप उन कामों को भी कर पाएँगे जो लंबे समय तक करने पर आप बोर फील करते थे। तो मैंने कोशिश किया कि आपको कुछ कारण बता सकूँ जो आप फँसे हुए हैं एक लूप में। आप एनालाइज़ करना, आप अपने से बात क्वेश्चंस करना कि मैंने जो आपको बताया क्या वो सही था या गलत था। अगर आप थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही था, तो आप कोशिश करिए उस लूप से निकलने का। अपनी आदतों को बदलिए, छोटे-छोटे काम करिए, अपने शेड्यूल को सेट करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। इससे आप बेशक छोटे-छोटे गोल्स बनाइए, इससे आप बेशक आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी के रास्ते निकल सकते हैं। जल्दबाजी के पीछे ना भागें। ये एक पूरा प्रोसेस है, सक्सेसफुल होना एक पूरा लंबा प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको हर काम करना होगा। आप डिमोटिवेट होंगे, लेकिन डिमोटिवेशन से कोई मतलब नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहिएंगे और काम करते रहेंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे अच्छे से। इस बार थोड़ा सा बढ़िया नहीं हो पाया होगा, मुझे महसूस होता है। आज के लिए इतना ही। अच्छे से जिए, हंसते रहें।